हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माल्या। आज हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कंस्ट्रक्टिंग अ परपेंडिकुलर ज्योमेट्री से रिलेटेड। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़े थे। पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल पढ़ा था, हम लोगों ने सीखा था कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं सर्कल को। उसके बाद हम लोगों ने करा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब इस लेक्चर में हम लोग सीख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन। अब इसमें 3 यूजेस से आप परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, बाय द यूज़ ऑफ अ प्रोटेक्टर, बाय द यूज़ ऑफ सेट स्क्वायर एंड रूलर, एंड बाय यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। 3 यूज से आप कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन बना सकते हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो परपेंडिकुलर लाइन का। ठीक, तो इसमें कंस्ट्रक्शन किसका दिया है, देखो पहले कंस्ट्रक्टर थर्ड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके पहले फर्स्ट और सेकेंड कंस्ट्रक्शन हो गए थे। तो क्या दिया, कंस्ट्रक्टिंग अ परपेंडिकुलर लाइन टू अ गिवन लाइन एल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक, एक एल तुम्हारी लाइन दी रहेगी। ठीक, उसमें एक पॉइंट हम लोग लेंगे, उससे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जैसे कि इसमें दिया है बाय द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टर, बाय द यूजिंग ऑफ सेट स्क्वायर एंड रूलर, बाय द यूजिंग ऑफ रूलर एंड कंपास। 3 यूज है। ठीक, पहले हम लोग प्रोटेक्टर के यूज़ से परपेंडिकुलर बनाना सीखेंगे। ठीक, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्यों, इसमें लिखा है कि कंस्ट्रक्टिंग अ परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है टू गिवन लाइन। एक लाइन दी हुई है आपको पहले से, इसलिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली गिवन एल, जिसका नेम क्या था लाइन का, एल था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एट अ गिवन पॉइंट। जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आप ले लो, उससे आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर हमारा ये रहा। ठीक, अब परपेंडिकुलर में क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होती है कि देखो, परपेंडिकुलर बिल्कुल जैसे कोई लाइन ले ली तो इसमें बिल्कुल सीधी रहेगी परपेंडिकुलर। ऐसी लाइंस, ये परपेंडिकुलर किसके, देखो ये वाली लाइन का नेम ले लेते हैं हम ए एम। ठीक, ए एम ले लिया, या ए बी ले लो आप। ठीक, अभी इसका नाम ले लो, ये पॉइंट हमने लिया, पॉइंट ही से तो परपेंडिकुलर खींचा है, तो ये ओ ले लिया, ओ, और ये ले लिया पी। ठीक, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ओ पी परपेंडिकुलर। ओ पी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। किस पे, ओ बी जो है, ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओके, तो वैसे ही हमने इधर एक लाइन खींच ली, लाइन का नेम क्या दे दिया, एल। ओके, अब हमें कोई पॉइंट ले लेना है इस लाइन में, एक कोई पॉइंट ले लेना है, फिर उसमें क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक, तो हमने बताया कि परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर आप इधर से देखोगे तो 90 डिग्री का होगा, अगर इधर 90 डिग्री तो ऑफकोर्स इधर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि वन लाइन जो है ये सीधी लाइन है। तो वन स्ट्रेट लाइन मेक्स अ 180 डिग्री एंगल। ठीक, तो अगर हम परपेंडिकुलर करेंगे तो इधर 90 होगा तो इधर भी 90 होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, 90 डिग्री। अब ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें परपेंडिकुलर कोई पॉइंट से बनाना है, तो ये मान लीजिए कहीं भी पॉइंट मान लो आप, क्योंकि परपेंडिकुलर मानना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने ले लिया। ठीक, पॉइंट ले लिया हमने, पॉइंट का नेम दे देते हैं आप ए। ठीक, अब ए पॉइंट से हम क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बताया 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब इधर देखो, पॉइंट में बिल्कुल रखने हैं, ये प्रोटेक्टर बिल्कुल पॉइंट में रहना चाहिए। ठीक, ये देखो, देखो ये जो जहाँ पे पॉइंट है, बिल्कुल ये पॉइंट जो हमारा, ये ए पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे रहना चाहिए, तब ये आपका बिल्कुल सही एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये लाइन से लाइन रखो, ये पॉइंट्स पे यहाँ पे। ठीक, देखो अब 90 डिग्री का कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे। तो अब हम इसको रख के क्या कर लेंगे, पॉइंट कर देंगे, पॉइंट मार्क कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। अब ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है, अब इसको मिला देंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट ए एंड ये पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, ठीक है, ये पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करके हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस पॉइंट का नेम दे देते हैं हम लोग बी। ठीक, तो हमारा आ गया ए बी क्या, अब हम इसको लिख सकते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन एल। ठीक, लाइन एल। ठीक है, ए बी जो है परपेंडिकुलर है एल पे, अभी 90 डिग्री था तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो बाय द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टर से आप लोग कंस्ट्रक्शन सीख गए ना परपेंडिकुलर लाइन का, कि परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं बाय द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक, चलो अब बाय द यूज़ ऑफ सेट स्क्वायर एंड रूलर सीखते हैं कि सेट स्क्वायर से और रूलर से कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। ओके, बाय यूजिंग अ सेट स्क्वायर एंड रूलर। तो ये रूलर की हेल्प से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, लाइन का नेम दे देते हैं एल। एल नेम दे दिया लाइन का। ठीक, अब लाइन, तो
ड्रॉ कर लिया हमने। अब क्या करना है, सेट स्क्वायर के रूलर से का यूज़ हो गया, ठीक। अब सेट स्क्वायर से क्या करनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो देखो सेट स्क्वायर से हमने यूज़ बताया था आपको पीछे स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि सेट स्क्वायर का रूल्स क्या होता है, यूज़ क्या होता है, प्रोडक्ट का यूज़ क्या होता है, एंड कंपास का यूज़ क्या होता है, बताया था ना। तो सेट स्क्वायर का यूज़ हमने बताया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में होता है एंड पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने में, ठीक। तो अब हम देखो कोई लाइन ड्रॉ कर लिए, नेम रख दिया एल। अब कहीं पे पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि हमने यूज़ ऑफ प्रोटेक्टर में बताया था, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम यहाँ पे देखो ऐसे रखते हैं, देखो ये बिल्कुल सीधी रख ली हम लोगों ने, सीधी रख दी ना। अब ये पॉइंट से बिल्कुल सीधी जो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर ऑन एल लिख सकते हैं। अब दूसरा तीसरा थर्ड देखते हैं कि किसका यूज़ करके हम बना सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो थर्ड क्या है, बाय यूजिंग अ रूलर एंड कंपास ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन बाय यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। तो रूलर की हेल्प से तो हमने ये लाइन तो ड्रॉ कर ली। अब कंपास की हेल्प से हम क्या करेंगे, बनाएंगे 90 डिग्री, बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि 90 डिग्री होती है। तो कहीं हम पॉइंट मान लेते हैं, ठीक। इसको ले लिया पॉइंट्स पी, ठीक। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। देखो इसमें बिल्कुल ध्यान से देखना कि 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो अब हमने कोई पॉइंट लिया था, पॉइंट पी। अब पॉइंट पी से ये देखो हमने रूलर कंपास में पेंसिल सेट कर लिया है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सेट करनी है, बिल्कुल पॉइंट जो है बराबर रहने चाहिए, ठीक है। तो सेट कर ली। अब इस पॉइंट से अब देखो इस कंपास को हमने किसी भी बिना मेज़र किए, ठीक है, बिना मेज़र किए कि आप कोई सेंटीमीटर मेज़र करो, नहीं, ऐसा नहीं, बिना मेज़र किए हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। चाहे आप इतना बड़ा लो चाहे इतना लो, लेकिन मीडियम साइज़ का लेना है, ठीक है। मीडियम साइज़ का ले लिया इतना, ठीक। अब क्या करना है आपको कि ये पॉइंट जो आपने पॉइंट ड्रॉ किया था, इस पॉइंट से कोई भी आपको बिना मेज़र किए देखो इतना कर लिया, आर्क लगा देना है। क्या आर्क लगा देना है, ये आर्क लगाना है ऐसे कि ये जो लाइन है हमारी लाइन एल थी 2 पॉइंट्स पे कट करें। देखो हमने ये आर्क ऐसे लगाया है कि 2 पॉइंट्स पे कट करें, ठीक। अब ये जो जिस मेज़र का आपने कोई भी मेज़र किया, आपने उठाया ये कंपास ऐसे आर्क लगा दिया। अब इस आर्क को क्या करना है, इस कंपास को बिल्कुल भी ये छोटा बड़ा नहीं करना है। यही आर्क का सेम आर्क हम फिर से लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जो जिस पॉइंट पे कट किया है उसको हम मान लेते हैं क्या, इसको ए नेम दे देते हैं और इसको बी नेम दे देते हैं, ठीक। अब पॉइंट बी से बिना उसी मेज़र किए, जिस मेज़र से हमने लगाया था ये यहाँ पे ड्रॉ किया था आर्क, उसी मेज़र से यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक। फिर सेकेंड ए पॉइंट से फिर एक ड्रॉ करते हैं आर्क, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट पे कट कर रही है, दोनों आर्क्स जो हैं वो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, ठीक। ये कर लिया। अब इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये वाले आर्क से फिर से एक आर्क लगाएंगे, ठीक, लगाया। फिर यहाँ से फिर एक आर्क लगाएंगे। अब देखो ये आर्क 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, ये 1 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब ये 1 पॉइंट को पी से क्या कर लेना है, जॉइन कर लेना है। जो लाइन होगी पूरी 90 डिग्री की होगी और परपेंडिकुलर होगी। देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट हमने जॉइन कर लिया ना। इस पॉइंट को हम देखो ओ नेम दे देते हैं, ये पॉइंट को, ठीक। तो ओ पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन एल, ठीक है, ठीक। अब ये आपको पूरा मेथड आ गया ना। अब दूसरा मेथड भी आप कर सकते हो इसी में, जो थोड़ा सा इजी है इससे। देखो उसमें भी सिंपली यही करना है कि एक 1 लाइन ड्रॉ कर देनी, उसका नेम हमने एल दे दिया, पॉइंट पी। अब पॉइंट पी से फिर जैसे हमने पिछले में किया था, पिछले उसमें एक आर्क लगाया था, तो एक आर्क लगा देंगे, ठीक, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो देखो 2 पॉइंट्स पे कट की। अब 2 पॉइंट्स को हम क्या लेते हैं, ए एंड बी, ठीक। अब क्या करना है हमें कि उस बार हमने क्या किया था, मेज़र ये जो इसको किया था कुछ नहीं किया था। अब क्या करना है, ये जो ए पी है हमारा, उससे ज़्यादा लेना है, ठीक है। ये जो ए बी है हमारा, ये देखो ये ए और पी की जितनी डिस्टेंस है उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो मेज़रमेंट है ये हमारा कंपास का, ये ए और पी से, पॉइंट पी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे अब उसका क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट ए से इतने ज़्यादा ले लिया, पॉइंट ए से अब एक आर्क लगाएंगे, फिर पॉइंट बी से, अब देखो ये आर्क लगा दिया हमने पॉइंट बी से।
अब जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स कट कर रहे हैं उस पॉइंट से ये पॉइंट पी को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी एक लाइन खींच जाएगी। क्या खींचेगी? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, वही हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी। इजी था ना? देखो लाइन ड्रॉ कर लिए ना। अब तो हमारा आ गया। अभी आपको कंफर्म करना है कि 90 डिग्री है कि नहीं, कि परपेंडिकुलर हमारा सही बना है कि नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है। तो हम इसको विद द प्रोटेक्टर हेल्प से तो हम इसको देख लेंगे कि 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। ओके, देखो ये पॉइंट पे रखा, अब देखो 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री आ रहा है ना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बिल्कुल लाइन सही है। ठीक है, इसको भी मेज़र कर लेंगे। हाँ 2 मिनट। हाँ देखो 90 डिग्री आ रहा है ना, आ रहा है, तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन सही है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स आ गए आपको बाय यूजिंग अ रूलर कंपास। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो। वैसे तो ये ज़्यादा इजी है, वो भी इजी है, ये भी कर सकते हो आप। ठीक, अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर हम लोग सीख गए। 3 मेथड सीखे। पहला था बाय यूज़ ऑफ प्रोटेक्टर एंड द बाय यूजिंग ऑफ सेट स्क्वायर, सेकेंड था। फिर थर्ड क्या था? बाय द यूज रूलर एंड कंपास। ठीक, अब हम लोग फोर्थ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये थर्ड कंस्ट्रक्शन था हम लोग का। ठीक, इस चैप्टर का थर्ड कंस्ट्रक्शन था। अब फोर्थ कंस्ट्रक्शन देखेंगे क्या है। अब देखो फोर्थ कंस्ट्रक्शन हमारा ये है कि देखो कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर। पिछले भी हम लोगों ने परपेंडिकुलर बनाया था, लेकिन कैसे बनाया था कि उसमें केवल एक पॉइंट दिया था। किस पे दिया था? लाइन एल पे। ये जो लाइन एल थी उसमें एक पॉइंट दिया था। अब क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर, इसमें भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बट कंडीशन ये है टू अ लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। कंडीशन क्या है? अब थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड। अब जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड पे होगा। कहाँ पे होगा? आउटसाइड। इट बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास। उस बार भी देखो हमने लोगों ने रूलर एंड कंपास की हेल्प से बनाया था परपेंडिकुलर लाइन। इस बार भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है रूलर विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। बट कंडीशन ये है कि उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, थर्ड में था, थर्ड कंस्ट्रक्शन में, कि जो लाइन एल थी उस पे पॉइंट था, उस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्राइंग करना था। अब इसमें क्या है? इसमें कंडीशन दी गई है कि ये जो लाइन सेम रहेगी, ये जो पॉइंट था वो बाहर रहेगा। ठीक, आउटसाइड रहेगा, ये लाइन के ऊपर नहीं रहेगा। समझ गए ना? चलो क्लियर हो जाएगा। अभी बना के दिखाते हैं। अब देखो इसमें भी कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ठीक, लेकिन ये लाइन हमने देखो ड्रॉ कर ली है। अब लाइन का नेम दे देते हैं। पहले एल दे दिया, लाइन का नेम क्या है? एल। ठीक, अब इसमें कंडीशन दी थी कि आउटसाइड में होना चाहिए परपेंडिकुलर, आउटसाइड में पॉइंट होना चाहिए। ठीक, तो हम परपेंडिकुलर खींचने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आउटसाइड में एक पॉइंट लेते हैं। जैसे ये यहाँ पॉइंट पी यहाँ पे लिया गया था, तो आउटसाइड में लेते हैं। ठीक, आउटसाइड से हम लोग ऐसा यहाँ पे पॉइंट लिया। अब ऐसे जगह पॉइंट लेना है। देखो ये थोड़ा सा मेज़र करके बाहर में पॉइंट करना है, फिर एक आर्क ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करना है? एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक, तो ये पॉइंट हमने ले लिया। अब ये आर्क ड्रॉ करना है जो 2 लाइन्स पे कट करे हमारा। ठीक, देखो 2 लाइन्स पे कट कर दिया ना। अब ये लाइन में जिस पॉइंट पे कट किया है उस पर नेम दे देते हैं। ये ए नेम दे दिया, इधर बी दे दिया। ठीक, अब हमने पॉइंट देखो यहाँ पे लिया था, उसको भी तो पॉइंट देते हैं, पॉइंट पी दे देते हैं। ठीक, पॉइंट पी आउटसाइड में लेना था तो ले लिया। ठीक है, अब जिस मेज़र का हमने लिया था उसी मेज़र का यहाँ से पॉइंट पी से रखेंगे एक आर्क। अब देखो परपेंडिकुलर करना है तो ये लाइन, ये पॉइंट ड्रॉ हो गया। अब नीचे भी एक पॉइंट चाहिए हमें। ठीक, तो ये पॉइंट बी से हम एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे, फिर पॉइंट ए से फिर एक आर्क लगाएंगे। ठीक, अब ये आर्क देखो दोनों एक 1 पॉइंट पे कट किए, एक इधर पॉइंट बी से रख के हमने एक आर्क लगाया। ठीक, फिर पॉइंट ए से एक रख के हमने आर्क लगाया। दोनों आर्क्स जो हैं बीच में पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट का हम नेम दे देते, क्या दे दिया? क्यों। ठीक, क्यों दे दिया। अब इस दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है? ज्वाइन कर देंगे तो परपेंडिकुलर में ड्रॉ हो जाएगा। देखो ये देखो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है ना, जा रही है ना, बिल्कुल सीधी ही होती है लाइन परपेंडिकुलर की 90 डिग्री पे। तो चलो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर हम लोग की ड्रॉ हो गई। क्या? पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। ये अब हम लिख सकते हैं कि पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी नहीं सॉरी एल। लाइन का नेम तो एल था ना, ए बी तो आर्क का नेम था, तो हम लिख सकते हैं फिर। चलो ए बी इज़ परपेंडिकुलर ऑन एल। ठीक, ए बी इज़ परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल। ठीक, ये भी मेथड इजी था ना, ऊपर भी मेथड इजी था,
देखो अगर बोले कि अगर क्वेश्चन में क्या कहे, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है, रीड करना है क्वेश्चन ध्यान से। अगर कह रहा है कि जो पॉइंट है परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना था दोनों क्वेश्चन में, कंडीशन देखो दोनों में चेंज थी, दोनों कंडीशन को ध्यान से रीड करना है। अगर आउटसाइड है पॉइंट जो है आउटसाइड पे है तो हम लोग का ऐसे फिगर ड्रॉ होगा, ठीक है। अगर पॉइंट जो है वो इसी पे है, लाइन एल पे ही है पॉइंट, तो ऐसे ड्रॉ होगा फिगर, ठीक। अगर आप चाहो तो ऐसे फिगर ड्रॉ कर लेना, ऐसे फिगर ड्रॉ कर लेना, वैसे इधर ऐसे करना ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। अब अगर आउटसाइड पे बोला है तो ऐसे कर देना, ठीक है। चलो बेसिक तो क्लियर हो गया ना, हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड, एक्सरसाइज देखेंगे 4.3। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, मार्क एनी पॉइंट P on it. At point P, draw a perpendicular using your protractor, ठीक है। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट पहले धीरे धीरे करना है कि पहले जो जो कह रहा है वो करना है। तो पहले क्या करना है हमें, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक। फिर उसमें क्या करना है, मार्क एनी पॉइंट P on it, फिर उस लाइन पे लाइन सेगमेंट पे P पॉइंट ड्रॉ करना है, मार्क करना है, ठीक। एट अ पॉइंट P पॉइंट से ड्रॉ अ परपेंडिकुलर यूजिंग योर प्रोटेक्टर का यूज़ करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये तो बहुत ईजी है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन अभी जस्ट बताया, इसी लेक्चर में बताया ना, तो आ जाएगा, इजी है ना। चलो देखो फर्स्ट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ए बी। देखो ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। अब क्या कह रहा था, मार्क अ पॉइंट P ऑन इट, तो कहीं भी आप पॉइंट P इस पे, ऑन इट बोला है ना, आउटसाइड नहीं बोला है, ऑन इट बोला है, तो पॉइंट P कहीं भी मान लो इस लाइन सेगमेंट पे, तो पॉइंट P हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक, मार्क कर लिया। अब क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर के हेल्प से हमें बना लेना है परपेंडिकुलर। तो हमने बताया था कि प्रोटेक्टर में पॉइंट P हमने मार्क किया। अब पॉइंट P से बिल्कुल सीधी ये यहाँ पे रख के देखो, ये पॉइंट P से 90 डिग्री पे हम लोग मार्क कर लेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक। तो देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं OP इज़ परपेंडिकुलर अपॉन AB, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PQ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। पॉइंट R ऑन इट, तो उस पर PQ लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट लेना है R। थ्रू R ड्रॉ परपेंडिकुलर टू PQ यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर, ठीक। तो पहले जैसे हमने अभी पीछे बताया था सेट स्क्वायर वाला क्वेश्चन, उसमें हम P की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसी लाइन सेगमेंट पे पॉइंट R लेंगे, फिर R से हम किसके, देखो सेट स्क्वायर से हम क्या कर लेंगे, 90 डिग्री का वो बना लेंगे या परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे स्केल रहेगी, यहाँ पे आप जब ड्रॉ करोगे लाइन सेगमेंट कोई ड्रॉ करोगे, जैसे यहाँ पे लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ करी, ठीक, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, उसमें फिर पॉइंट क्या लेना है, पॉइंट R से ये सेट स्क्वायर ऐसे ही रखोगे, तो ये जो लाइन ड्रॉ रहेगी ये पॉइंट R रहेगा, पॉइंट R से सेट स्क्वायर रखोगे तो ये आपकी लाइन बन जाएगी। पीछे क्वेश्चन में बताया था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3, ये वाला खुद से सॉल्व करना। थर्ड देखो, ड्रॉ लाइन L, एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसका नेम क्या रहेगा, L। देखो ड्रॉ कर लिया, ठीक। फिर कह रहा है मार्क अ पॉइंट M ऑन इट, तो एक M पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक। ऑन इट बोला है तो ये पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट के ऊपर ही लेंगे, लाइन L के ऊपर, ठीक। M पॉइंट ऑन इट, थ्रू M ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट NM परपेंडिकुलर टू लाइन L यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब कंपास और रूलर से तो हम लोगों ने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। अब क्या करना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है NM लाइन सेगमेंट, ठीक। तो हमने बताया था रूलर और कंपास की हेल्प से कैसे ड्रॉ करते हैं, बताया था ना कि अब देखो लाइन सेगमेंट हम लोगों ने ड्रॉ कर ली, उसका नेम क्या है, L। अब इस L को हमने मार्क किया पॉइंट M, ठीक। अब इस M से हमें बनाना है परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। तो कंपास से हमने बताया था पीछे कि ये यहाँ से, अब देखो एक आर्क लगाते हैं। अब ये आर्क जो 2 पॉइंट्स पे लाइन L के 2 पॉइंट्स पे जो कट कर रही है उसको ले लिया हमने, नेम ले लिया A एंड B, ठीक, A एंड B ले लिया। अब देखो A पॉइंट से इतना ज़्यादा, देखो ये यहाँ से लेना है, ठीक, हाफ से ज़्यादा लेंगे, ओके, ये हाफ से ज़्यादा लेंगे, फिर यहाँ आर्क लगाएंगे, ये आर्क लगाया।
अब ये पॉइंट बी से फिर आर्क लगाएंगे, ठीक, लग गया ना। अब ये दोनों आर्क जो हम लोगों ने लगाए हैं, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट से ये एम को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट बन जाएगी। अब उसका नाम क्या था परपेंडिकुलर का, एम एन, एन एम बोल दो या एम एन बोल दो, ठीक है। तो पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये एन एम हम लोगों ने ड्रॉ कर ली, ठीक। अब हमारा निकला है कि एन एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल, ठीक, ये हमारा ड्रॉ किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ लाइन एल, एक लाइन एल ड्रॉ करनी है, टेक अ पॉइंट बी आउटसाइड। अब देखो इसमें हमने बताया था ना कि आउटसाइड बोला है तो लाइन के बाहर लेंगे, अगर लाइन के ऑन इट बोला है कि उस पर ही लेनी है पॉइंट तो लेंगे, ठीक है। अभी क्या था कि लाइन के ऊपर बोला था तो हमने लाइन के ऊपर लिया था पॉइंट। अब क्या बोला है, ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन एल खींचेंगे, फिर टेक अ पॉइंट बी आउटसाइड, बाहर लेंगे पॉइंट बी, फिर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू लाइन एल, एल से थ्रू बी, बी जो पॉइंट हमने लिया था बाहर से उसके थ्रू हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यूज़ रेगुलर, रूलर एंड कंपास, कंपास और रूलर की हेल्प से, ठीक है। तो देखो ये लाइन हमने ले ली, लाइन क्या नेम ले ली एल, और आउटसाइड हमने क्या ले लिया पॉइंट पी। अब पॉइंट पी से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हमने बताया था कि पॉइंट पी से देखो, अभी पॉइंट पी से हमें इतना मेज़र करना है कि लाइन के बाहर कंपास जाए, छोटा नहीं, लाइन के बाहर, क्योंकि आर्क बनाना है ना हमें। देखो ये आर्क फिर हमने लगाया, ठीक है। जब बताया था कि जब आउटसाइड रहे, आउटसाइड अगर पॉइंट है तो हम यहाँ से पॉइंट ऐसे 1 लाख आर्क लगाते हैं, ठीक। अब आर्क जो है ये 2 पॉइंट पे कट करेगा हमारी एल लाइन को, तो यहाँ ए ले लेंगे एंड यहाँ बी ले लेंगे, ठीक, ले लिया। अब फिर से हमें क्या करना है, ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, पहले ए पॉइंट से या बी पॉइंट से कर लो, आर्क लगाएंगे, ठीक, इधर आर्क लगाया, फिर पॉइंट ए से भी हमें एक आर्क लगाना है, पॉइंट ए से, सेंटर ए से एक आर्क लगाना है। अब ये आर्क जो है एक पॉइंट पे कट करेंगे, उस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं, क्या नेम देंगे, ये क्वेश्चन में बोला था कि आउटसाइड जो हमें पॉइंट लेना है उसका पॉइंट का नेम बी होना चाहिए, इसलिए ये आर्क का नाम हम लोगों ने पी क्यू रख दिया है, और पॉइंट बी जो बाहर आउटसाइड वो है पॉइंट है, ठीक। अब ये जिस पॉइंट पे कट किया है हम लोगों ने, आर्क जो कट किया है उस पॉइंट को मान लेते हैं सी मान लेते हैं, ठीक। अब दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी को विद द हेल्प ऑफ रूलर हम ज्वाइंट कर लेते हैं, ओके, ये ज्वाइन कर लिया। अब देख लो, अगर आपको चेक करना हो तो प्रोटेक्टर से चेक कर लो, नहीं तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन बनी है, बिल्कुल सही लाइन बनेगी आपकी, अगर आप यहाँ पे गलती नहीं करोगे मेज़र करने में कंपास से, ठीक है। ऐसे ड्रॉ किया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है, रेडियस कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। टेक एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सर्कल, एक सर्कल, देखो पहले हम रेडियस ले लेंगे, रेडियस से विद द हेल्प ऑफ रेडियस हमने सर्कल ड्रॉ करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो हम लोग का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में हमने वीडियो देख लिया, पहले आप वो अटेंड कर लो, फिर आपको विद द हेल्प ऑफ रेडियस अगर आपको दी है तो उससे आपको कंस्ट्रक्शन करना आ जाएगा सर्कल का, ठीक। नहीं तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप लोग देख लो जाके, फिर आओ फिर समझो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, चलो देखो अब क्वेश्चन ये वाला, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस दी है, आपकी कोई भी रेडियस दी रहेगी उससे सर्कल बनाना आ जाएगा ना। फिर देखो क्या करना है, टेक एनी 2 पॉइंट्स, जब आपका सर्कल बन जाएगा तो सर्कल में ही 2 पॉइंट्स लेने, ए एंड बी ऑन द सर्कल, ठीक। फिर ज्वाइन ए बी को आप ज्वाइन करना है, जब 2 पॉइंट पे आप सर्कल लोगे, सर्कल के 2 पॉइंट्स पे आप लोगे, एक ए लोगे एक बी लोगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो क्या बनेगी हमारी कॉर्ड बनेगी, ठीक, क्या बनेगी कॉर्ड बनेगी। कॉर्ड और डायमीटर भी हमने लेक्चर में समझाया था कि कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर क्या होती है। फिर कॉर्ड बन जाएगी, तब क्या करना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर से ड्रॉ परपेंडिकुलर टू लाइन अ कॉर्ड, टू लाइन कॉर्ड, क्या करना है, जब आपकी कॉर्ड बन जाएगी तो बोला गया है कि सेंटर से, सर्कल के सेंटर से हमें फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है जो लाइन के कॉर्ड पे टच हो, ठीक है। चलो देखते हैं, फिर ये भी ईजी है। तो 4 सेंटीमीटर का पहले हमें सर्कल, 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमें सर्कल पे ड्रॉ करना है, तो जो कंपास और रूलर की हेल्प से ड्रॉ करना है, ठीक। तो 4 सेंटीमीटर पहले हम मेज़र कर लेंगे, कितना 4 सेंटीमीटर,
देखो 4 सेंटीमीटर मेज़र कर लिया है। अब कोई भी सेंटर ले लिया हमने, ठीक है। अब इसी रेडियस का हमें सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है? सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक। तो 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ हो गया, 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक। अब क्या करना है कि कोई 2 पॉइंट्स लेने हैं। बोला गया था कि 2 पॉइंट्स लेने हैं, एक ए एंड बी। तो ले लेते हैं, कहीं भी ले लो। यहाँ पे हमने ले लिया जैसे ए पॉइंट, ठीक। फिर यहाँ कहीं हमने ले लिया पॉइंट बी। क्या ले लिया? पॉइंट बी, ओके। अब दोनों को ज्वाइन करना है, तो हमारा क्या बनेगा? कॉर्ड। देखो कोई 2 पॉइंट लिए थे हमने, ए एंड बी। अब दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी क्या हो गई? कॉर्ड हो गई। कॉर्ड हमने बताया था कि कॉर्ड जो होती है वो सर्कल के 2 पॉइंट्स पे ज्वाइन होती है, ठीक। और डायमीटर हमारी यहाँ से सेंटर से होके जाती है, ठीक है। तो कॉर्ड हो गई। अब क्या करना है कि सेंटर से हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। किस पे? कॉर्ड पे। तो हमने 3 तरीके से, 3 यूज़ से आपको परपेंडिकुलर लाइन खींचना बताया था। तो चाहे आप खींचो प्रोटेक्टर से, या आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ करो, या सेट स्क्वायर से ड्रॉ करो, जिससे भी आपको सूटेबल लगे, ठीक। देखो सेट स्क्वायर से ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इसकी जो हमने लाइन सेगमेंट खींची थी, कॉर्ड खींची थी, उससे बराबर से ये लिख लिया सेट स्क्वायर। अब यहाँ से सेंटर से होते हुए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आसानी से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। चलो करो। देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। अब ये पॉइंट को हमने ओ पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट पी ले लिया, ठीक। अब ये हमारी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गई। अब हम लिख सकते हैं ओ बी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक। आसान था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अब से इस क्वेश्चन में देखो, ड्रॉ लाइन एल। एक लाइन ड्रॉ करनी है एल। मार्क अ पॉइंट, उसमें सी ऑन इट लिखा है ना, तो लाइन पे हमें क्या मार्क करना है? सी, पॉइंट सी। फिर क्या करना है? थ्रू सी, सी से ड्रॉ लाइन सेगमेंट, सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ पे लिखा भी है सी डी परपेंडिकुलर डी, यानी सी डी जो है परपेंडिकुलर है किस पे? लाइन एल पे। फिर नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी एट डी, यूज़ रूलर एंड कंपास, ओके। देखो यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे एल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट एल तो डी तो दिया नहीं गया, यहाँ में स्प्रिंट हो गया शायद, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी देखो लिखा है सी डी जो है परपेंडिकुलर एल पे ड्रॉ करने हैं हमें, ठीक है। तो आ जाएगा, जैसे कि अभी ये वाला हमारा था 4th क्वेश्चन, वैसे ही सेम है। 4th नहीं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखो 4th में था कि आउटसाइड था, इसमें क्या है? ऑन इट है। तो 3rd वाला भी हमारा ऐसे ही था, तो 3rd की तरह बिल्कुल सेम है, ठीक है। कि पहले हम लोग लाइन सेगमेंट खींचेंगे, एल लाइन खींचेंगे, फिर उसमें कोई पॉइंट सी ले लेंगे। फिर सी से हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है सी डी। रूलर और कंपास लिखा है, तो रूलर और कंपास की ही हेल्प से करना है, ये नहीं कि आप लोग प्रोटेक्टर से कर दो या सेट स्क्वायर से कर दो, ठीक है। चलो यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग सीखेंगे टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम सीखेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर में कंस्ट्रक्टिंग परपेंडिकुलर सीखा कि परपेंडिकुलर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल या कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट की आपको वीडियो देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए गाइस, अगले लेक्चर में देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए गाइस, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।